क्या पता चलेगा हमें इससे? अगर हम लोग डायपोल मोमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उससे पता क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं इससे क्या पता चलेगा? पोलैरिटी पता चल जाएंगी। उससे क्या पता चलेगा? मॉलिक्यूल कितना पोलर है, नॉन पोलर है, और क्या पता चलेगा? पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड होती है, उसका बिहेवियर भी डिपेंड होता है, उसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड होती है। मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा पार्ट एक पोलैरिटी भी डिपेंड होती है, और पोलैरिटी डिसाइड करने का काम डायपोल मोमेंट करेगा। तो ये मोमेंट पे हम लोग डायपोल मोमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो ये दो फैक्टर इस पे है, एक तो चार्ज, अदरवाइज दूसरा डिस्टेंस, और डोमिनेटिंग फैक्टर है चार्ज। जब दोनों में से किसी एक को कंपेयर करना है तो आप लोग चार्ज से देखिए। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI। अगर मैं HF में देखूं तो फ्लोरीन में चार्ज ज्यादा है, और अगर मैं HI में देखूं तो HI में डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर मैं दोनों में से किसी एक को से डिसाइड करना है कि किसका डायपोल मोमेंट मोर होगा, तो मैं किससे डिसाइड करता हूं? चार्ज से। तो डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज होता है इन ऑल केसेस। बट एक केस है जहां पर हमें दोनों को डिसाइड करते हुए आंसर बनाना होता है, और वो एक एक्सेप्शनल केस है। कौन सा है? CH3F, CH3Cl से लेकर CH3Br एंड यस। अगर देखा जाए इन दोनों में तो इसका चार्ज भी कम है, तो ये तो लास्ट रहेगा। इसमें देखा जाए इसका चार्ज भी मोर है और डिस्टेंस भी मोर है। इसमें चार्ज तो मोर है बट डिस्टेंस कम है। तो इन दोनों को जब देखते हैं और जब एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, मीन्स इसको चेक करते हैं, तो डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा मोर मिलता है? यस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायपोल मोमेंट का। बाकी सब जगह पे चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। दिस इज ओनली केस वेयर you have to decide both, not only distance but also charge। दोनों से डिसाइड करना है। अगर डिस्टेंस से लिया होता तो फिर तो CH3HI CH3I सबसे ज़्यादा होता। यहाँ पे दोनों को डिसाइड किया, यानी उसकी वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल NCERT में गिवन है, PYQ है आपके नीट का, याद रखना है इसको। बाकी सब केस में आपको सिंपल से जाना है। अब थोड़ा चलते हैं डायपोल मोमेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 किसका होगा उसको डिसाइड करते हुए। तो कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग डायपोल मोमेंट के बारे में? तो बता दें, डायपोल मोमेंट 0 उसका होगा जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 उसका होगा जो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। अब हमें यह समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो ऑल रेगुलर मॉलिक्यूल आर, ऑल रेगुलर मॉलिक्यूल, all regular molecule with same corner atom। अगर कॉर्नर एटम उनके सेम है तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। फॉर एग्जांपल रेगुलर मॉलिक्यूल कौन से? अब AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 एंड AB7 they are regular molecule and the corner atom are same, then it's a symmetrical, means it's a dipole moment is 0. Like CH4, dipole moment is 0. But in case of, if we replace one hydrogen with chlorine and or other atom, then this is also the regular molecule, but without, means having different corner atoms. Therefore here the dipole moment is not equals to 0. Here the dipole moment is 0, but this one is, here the dipole moment is not equals to 0. उसका रीजन क्या है बताएं? हम ओवरऑल बॉन्ड एंगल कितना बोलते हैं इसमें? 109 का, बट इसका बॉन्ड एंगल 109 का नहीं आता। बताए आपको पॉइंट? इसमें सारे एंगल 109 के नहीं है। ऑब्वियसली क्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका बॉन्ड एंगल अलग होगा, ठीक है ना, करके वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं बनती है, और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं बनी तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है कि इवन दो इट्स अ रेगुलर मॉलिक्यूल बट स्टिल इसके ऑल द बॉन्ड्स एंगल इक्वल नहीं है। यस, आफ्टर दैट अब हम लोग और पॉइंट देखते हैं कि इरेगुलर मॉलिक्यूल मींस हैविंग लोन पेयर, यानी जिसमें लोन पेयर होंगी वो मॉलिक्यूल
अनसिमेट्रिकल रहेंगे, बट ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है फिर भी उसका डायपोल मोमेंट 0 है। मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर बट डायपोल मोमेंट 0। ऐसे 2 एग्जाम्पल and 2 type XeF2 and XeF4, and which type of molecule having dipole moment 0 with lone pair also because of their symmetrical environment? इसका टाइप कौन सा है? AB2L3 and here AB4L2। तो इसके दोनों में हम लोग देखते हैं तो सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट हमें मिलता है। उसको थोड़ा अगर हम कंपेयर करेंगे उसको हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर ये फ्लोरीन को जितना ये लोन पेयर रिपेल कर रहा है, इन दो फ्लोरीन को ये भी उतना रिपेल कर रहा है। तो ये रिपल्शन दोनों को एग्जैक्ट सेम है और यहाँ पे इक्वल रिपल्शन होने से इसमें सिमेट्री बन रही है और सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट बनने से इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ये 2 एग्जांपल में। बट हियर अब यहाँ पे कौन से रेगुलर मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट कॉर्नर आइटम, ठीक है, डिफरेंट कॉर्नर आइटम्स, उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH2Cl2 and CHCl3. Here these are the regular molecule but different corner atom and therefore dipole moment is not equal to 0, but the question is that किसका dipole moment more है और किसका less है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है आप। तो यहां पर ये देखिए कि हम लोग इसमें स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तीनों जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना पैसा इस कार्बन को दे रहे हैं और डायपोल मोमेंट को बढ़ा रहे हैं। बट ये क्लोरीन वहां से अपने पैसा लेके जा रहे हैं कार्बन से और उसका डायपोल मोमेंट कम करवा रहे हैं। वेयरएज अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या केस बनेगा कि 3 क्लोरीन विड्रॉ कर रहे हैं और 1 हाइड्रोजन ओनली दे रहा है। तो कंट्रीब्यूट करने का काम एक कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट 3 लोग कर रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पैसा किसके पास ज्यादा आएगा वहां से कंपेयर कर लेने का। ये पेरेंट है, इसके 3 लड़के जो है वो अभी पैसे कमा रहे हैं और 1 लड़का जो है वो पैसा खर्च करता है, हो सकता है आपके जैसा होगा। और इधर नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, आपके पेरेंट्स है, आप पे ही खर्च करेंगे क्योंकि आगे चल के आपको ही उनका ध्यान रखना है। तो अभी उनका काम है आपसे आप पे काम करना, बाद में आगे चल के हम उनका ध्यान रखेंगे। तो मैं तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पे इस पेरेंट्स की क्या है, 1 बेटा जो है वो कमाता है और 3 बेटे जो है वो अभी खर्च कर रहे हैं, हो सकता है पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो पैसा किसके पास ज्यादा है, बैंक बैलेंस किसका ज्यादा होगा? यस, तो यही पॉइंट है कि डायपोल मोमेंट किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। और इनकेस ऑफ CCl4 बोल दिया जाए, अदरवाइज CH4 बोल दिया जाए, इन दोनों का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा टोटली, बिकॉज दे आर रेगुलर विथ सेम कॉर्नर। तो पहला एक कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट है, इफ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर, मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर, तो उसका डायपोल मोमेंट कैसा रहता है? मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है, ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। उसमें 2 ही पॉइंट है, कौन से? XeF2 एंड XeF4, 2 पॉइंट। अब यहां पर भी, यहां पर ये देखो BF3, क्या आपको दिखती है इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करने का? और वो टिक टिक वो अपने जो मेथड है उसका काम ही नहीं होना चाहिए, वो बच्चा केमिस्ट्री है, बच्चों के लिए ठीक है कि इसको डॉट ड्रॉ करो, फिर उसको बताओ ऐसे ऐसे, फिर इमेजिन करो सर ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमें डायरेक्ट देखते से उसका आंसर दिखना चाहिए। SF4 क्या है ज्योमेट्री? SF4 दिखते से उसका आंसर दिखना चाहिए, सीसॉ, खत्म। फॉर एग्जाम्पल XeO4, नो, इट्स रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। इवन तो कल एग्जाम भी दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल दिया था सॉल्व करने के लिए, XeO4।
xenon 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से ईच ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, AB4 टाइप मॉलिक्यूल, इट्स अ टेट्राहेड्रल, HCl4 टेट्राहेड्रल है। HCO3, चलो एक और चांस, HCO3 इट्स अ पिरामिडल, वेरी गुड, फट से आंसर आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से IF3 बहुत कॉमन एग्जांपल में से एक है। नो, इट्स नॉट पिरामिडल, इट्स NH3 is pyramidal, Ni3 is pyramidal, but IF3 is not pyramidal. It's a yes, bunty, sorry, bent shape. IF5, IF7 नहीं पूछूंगा मैं IF7 थोड़ी ना पूछने वाला हूं मैं, एक्सपर्ट लोग बैठे यहां पर, यस, स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जांपल देखते से हमारे बनने चाहिए। तो BF3 एक रेगुलर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट 0 होगा, बट NF3 क्या लगता है, पहले तो डायपोल मोमेंट 0 है कि नहीं, नॉट इक्वल 0, इन दोनों का नॉट इक्वल 0, राइट। हियर द डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, PYQ भी यही है, हियर द डायपोल मोमेंट इज 0। नाउ इन दोनों में डायपोल मोमेंट किसका मोर होगा? सर आपने बोला था ये कंसेप्ट से जाओ, चार्ज और डिस्टेंस देखना है, चार्ज देखना, बट चार्ज किसका देखना? चार्ज सेंट्रल एटम का देखना। चार्ज सेंट्रल एटम का देखना। कॉर्नर एटम पे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा तो डायपोल मोमेंट कम हो जाता है, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, डायपोल मोमेंट इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कॉर्नर एटम इंक्रीज, डायपोल मोमेंट डिक्रीज। ये रिलेशन अपने जगह है, बट अभी अंडरस्टैंड करना है अपने को, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ड्रॉ करने का NH3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो पैसा किसकी तरफ जाएगा? हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस तरह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इधर बन रहा है इसका। तो यहाँ पे पैसा बन रहा है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 1-1 रुपये से, बूंद बूंद से सागर भरता है। कोई सागर तो नहीं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे NF3 में देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर रहा है? फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है। जितना भी पैसा था सब विड्रॉ कर लिया। तो डायपोल मोमेंट अब किसका मोर होगा और किसका लेस होगा? ओवरऑल डायपोल मोमेंट इधर बनना चाहिए था, बट उसका डायरेक्शन ही कुछ अलग जा रहा है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट किसका मोर होगा, किसका लेस होगा? NH3 का मोर है और NF3 का लेस है, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट 0, इट्स नॉट इक्वल टू 0, पहले बोल दिया। अगर ओवरऑल तीनों का लगाया जाए तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका। ये भी एक PYQ है, अगर आपने PYQ चेक किया है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, राइट, ओके। बट मुझे थोड़ा सा डायपोल मोमेंट पे जाना है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ चल जाते हैं। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का और एंगल का क्या रिलेशन होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल में से एक हो सकता है। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन, एंड दिस वन मेटा क्लोरोबेंजीन, एंड दिस वन इज पैरा। ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक दूसरे से जब विड्रॉ कर रहे हैं तो डायपोल मोमेंट 0। ये इधर खींच रहा है, बट ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं खींच रहा है, थोड़ा सा इधर लिटिल बिट। तो जितना विड्रॉ करेगा उतना पावरफुल ये विड्रॉ नहीं कर सकेगा। तो लिटिल बिट क्यों ना हो, थोड़ा सा ये मूवमेंट इधर के साइड में ज्यादा होगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। अब ये किस में है? ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, और ये इस साइड में विड्रॉ कर रहा है। तो ओवरऑल मूवमेंट किधर होगी? डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इस साइड में होगी, एंड देयरफॉर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? यस, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन एक और है, ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PYQ है जेई का। इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट,
बताए किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, क्या दोनों का जीरो है या फिर दोनों का नॉट इक्वल टू जीरो है? अगर इस कंसेप्ट से देखा जाए कि एक दूसरे के अपोजिट होते तो डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो आंसर दोनों का भी जीरो होना चाहिए। हाँ, इसका ट्रिपल बॉन्ड है तो जीरो होगा, कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया नहीं सर आपने, तो जीरो नहीं होगा। क्या है द पॉइंट इज दैट ये मूव नहीं कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड है, मूव नहीं कर सकते, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में खींचेगा या नीचे के डायरेक्शन में खींचेगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट, डायपोल मोमेंट जीरो। बट यहां पे क्या है ना कि यहां पे कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो कभी वो ऐसे डायरेक्शन में भी होगा, नो डाउट। देखो अगर वो इतना होता ना, मॉलिक्यूल इतना होता ये, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो इतना नहीं है, इतना इतना एक दूसरे से कैंसिल। अब क्या हो रहा है कि यहां से ये अगर इस अभी अगर देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा भी कैंसिल हो जाएगा। बट ये ऑलवेज इस डायरेक्शन में रहेगा क्या, क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये तो क्या होता है गर 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 एंड गर 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 घूमता रहता है, तो ये रोटेट होते होते इसके डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी। और जब इस ऐसे रहेगा तो दैट टाइम देखो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये 1 रुपया ले रहा है, ये भी 1 रुपया दे रहा है, इस तरह से इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यस, तो ये वो पॉइंट आपको समझना है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉलिक्यूल? His dipole moment is अभी एक दूसरे से कैंसल आउट हो जा रहा है तो जीरो। बट मैं इसको अगर H लगा दूं देन नॉट इक्वल्स टू जीरो। और इसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, रिजिड बॉन्ड है, फिक्स है, उसका डायरेक्शन फिक्स है, ये ऊपर की साइड में खींच रहा है, ये नीचे में खींच रहा है, एक दूसरे से एग्जैक्टली कैंसल आउट हो रहे हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपको समझना है। डायपोल मोमेंट एक बहुत लंबी कड़ी है, चलते जाती है, ये इनऑर्गेनिक से लेके ऑर्गेनिक तक चल जाती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। फॉर एग्जांपल ये देखो सिस ट्रांस का डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़ते रहते हैं, ऑर्गेनिक में देखेंगे इसको डबल से इवन। बताओ कोशिश करो सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट मोर है? इधर में ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे, कैंसिल हो रहे हैं, यहां पर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस वन इज सिस एंड दिस वन इज ट्रांस। तो डायपोल मोमेंट किसका मोर है? सिस का। डायपोल मोमेंट दिस वन इज मोर। डायपोल मोमेंट मोर होने से उसका पोलैरिटी किस में मोर है, सिस में कि ट्रांस में? विच वन इज मोर पोलर? सिस। एंड देयरफॉर पोलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में मोर है? सिस। एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट किसका मोर है? यस। तो इधर जाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी मोर होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायपोल मोमेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका मोर है, मेल्टिंग पॉइंट किसका मोर है? ट्रांस का अपोजिट है। कंसेप्ट कुछ और है, व्हाई ट्रांस हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट? दैट इज नथिंग बट क्लोज पैकिंग। सिस में जो पैकिंग होती है, ट्रांस में क्लोज पैकिंग अच्छे से होती है, एंड देयरफॉर उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स है जो आपको लेना है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। यस, एनी डाउट हियर? PCl5 का डायपोल मोमेंट बताओ। PCl3, PCl5 0, PCl3 नॉट इक्वल 0, BCl3 NCl3। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन देम एंड दिस इज ऑल अबाउट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बड़ी मजा आती है। कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप मुझसे पूछें, बट मैं अभी आगे बढ़ता हूं। ओके, तो ये सब पॉइंट है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। हाँ, डायपोल मोमेंट में एक पॉइंट और ले लेते हैं, H2O
NH3। चलिए किसका डायपोल मोमेंट मोर है? विच वन हैविंग मोर डायपोल मोमेंट, वाटर और NH3? फैक्टर अफेक्टिंग क्या थे? चार्ज, चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम। किसका चार्ज मोर है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन। सो डायपोल मोमेंट भी उसकी ही मोर होगी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल से पॉइंट बहुत सारे बन सकते हैं। नहीं, हाइड्रोजन के बेस पे बोला, कि कंसेप्ट बोला क्या? ऑब्वियसली मुझे लगा ही था, ऐसे भी हम लोग रिलेट कर देंगे, बट रिलेशन किसके बेस पे है? चार्ज के बेस पे, है ना। चार्ज देखो सबसे पहले। ओके, एंड अब चलते हैं हम लोग आगे। हमने वीबीडी देखी, हमने वीएसए पेयर देखी, हम लोग देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज नथिंग बट मॉट। सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताओ, क्या है मॉट? मॉट का कंसेप्ट, molecular orbital theory, AOs combine together to form MOs. These MOs are of two types, and which are they? Yes, BMOs and ABMOs. खाते जाओ, मोमोज। यस, तो बीएमओज और एबीएमओज, मोर एनर्जी किसकी है? दिस इज एनर्जी लेवल कि बीएमओज से ज्यादा एनर्जी एबीएमओज की है। अब जितने भी ऑर्बिटल है वो कंबाइन हो, एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑफ टू टाइप, बीएमओज, एबीएमओज। इसके लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं। तो हमारे पास जो 1s है, 1s, इसके भी दो ऑर्बिटल है। कौन से? एक सिग्मा 1s एंड एक सिग्मा स्टार 1s। किसकी एनर्जी मोर है? सिग्मा स्टार की एनर्जी मोर है। ये सिग्मा का मीनिंग क्या है कि ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा। s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप। देन 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। देन 2p, p के पास कितने ऑर्बिटल है रे? 3, px, py, pz। एंड कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू मॉट? अकॉर्डिंग टू मॉट, px एंड py कौन सा बॉन्ड? नॉट सिग्मा, दे आर फॉर्म पाई बॉन्ड, एंड pz दैट फॉर्म सिग्मा। तो पाई 2px, pi 2py and pi नहीं, सिग्मा 2pz। ये 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एक क्वेश्चन आया था जेई का, पीवाईक्यू है, 2p और 2s डायटोमिक मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे? 2 डायटोमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं 2s और 2p के, तो कितने टोटल, कितने एटॉमिक और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे टोटल? अभी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं बोला। 2s के 2 और 2p के 3 और 3 6, सो टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 8। उसमें से बॉन्डिंग कितने रहेंगे? 4, और एंटी बॉन्डिंग कितने रहेंगे? 4। ये देखो दो अलग चीज है। एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली 4 है, नो डाउट, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल 8 हो जाएंगे। उसमें से 4 बॉन्डिंग एंड 4 एंटी बॉन्डिंग। जेई का 24 का पीवाईक्यू है। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमें इसको एनर्जी लेवल पे लगाना है। मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा, नो डाउट, बट पहले एनर्जी लेवल समझ जाओ। मॉड को ट्रिक से बनाओ, नो डाउट, बट उसके पहले उसके कंसेप्ट समझो। जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो ट्रिक के बेस पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो ये है एनर्जी लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अच्छा, क्या क्या एटॉमिक ऑर्बिटल ऑब्बो रूल को फॉलो करते हैं?
व्हाट इज ऑब्बोज रूल, व्हाट इज ऑब्बोज प्रिंसिपल, है ना, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना, तो ये ऑब्बो ने बोला था। एटॉमिक ऑर्बिटल इसको फॉलो करते हैं, यस और नो, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 2s 2p, सो वो फॉलो करते हैं। बट क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ऑब्बो को फॉलो करते हैं? PYQ है, बताओ क्या लगता है आपको? हाँ, ऑब्वियसली दैट आल्सो फॉलोज ऑब्बोज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं। लेस देन 14 और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्डर है, उससे पहले हमें इतना समझ लेना है, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन तक ये ऑर्डर, चाहे फिर वो 14 इलेक्ट्रॉन से लेस हो 14 इलेक्ट्रॉन से मोर हो, दोनों फॉलो करते हैं। सो इट्स अ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर बोथ, करके इसको अलग से रिमेंबर रखने का। अब इससे आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है, 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब इसके लिए क्या बनता है, तो इससे आगे अब ये समझना है, अकॉर्डिंग टू मॉट फॉर 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, पहले पाई बॉन्ड बनता है, एंड दैट इज पाई 2px एंड पाई 2py हैविंग सेम एनर्जी लेवल, दोनों की एनर्जी सेम है। एंड देन आफ्टर दैट सिग्मा 2pz, कितने हो गए? यहाँ पे 8 हो गए थे, ये 9 10 11 12 एनर्जी लेवल सेम है, 13 14, यस। तो ये है एनर्जी लेवल फॉर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या आते हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह। अब इसमें पहले पाई बॉन्ड नहीं बनता, पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? जो बनना चाहिए नॉर्मल बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा एंड देन पाई। तो यहां तक बन गया। आफ्टर दैट सिग्मा 2pz, देन बनता है पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। यहां तक हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, उसका एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। तो 14 यहाँ पे 8 हो गए थे, अब यहाँ पे 9 10 सॉरी ये अपने हो चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन, देन 11 12 13 14, यहाँ तक 14 हो चुके थे। अब आगे 15 एंड 16 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? और ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और किस में प्रेजेंट है? PYQ है जेई का, नीट का। पाई स्टार 2p में ऑक्सीजन का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स द रीजन ऑक्सीजन इज प्राणवायु इज पैरामैग्नेटिक, प्राणवायु पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। और रीजन क्या है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। और उसका डायपोल, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √2 सॉरी √2 क्या था फॉर्मूला? √n+2। तो डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑक्सीजन इज √8 है ना, ये बन जाएगा। ओके, तो यहां तक हो जाएगा, यहां तक 16 और इधर में जाएगा तो अच्छा 17 18 और 19 20, इस तरह से अपने ये 16 हो गया था, 17 भी पैरामैग्नेटिक होगा, 18 डायमैग्नेटिक होगा और फिर 20 तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये है कंसेप्ट लेस देन मोर देन के लिए। अब मॉड का एप्लीकेशन कहां कहां पर है, क्या क्या पॉइंट बताता है मॉड, क्या नीड है मॉड की, क्यों हमें मॉड पढ़ना है, क्या लिमिटेशन है VSEPR का, ये पॉइंट मैंने आपसे किया था।
क्या लिमिटेशन है VSEPR? VSEPR ने कौन सा पॉइंट नहीं बताया तो मॉड की तरफ आ गए। क्या लगता है आपको? सबसे पहला पॉइंट उसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट नाम की कोई चीज VSEPR नहीं बताता। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, VSEPR को नहीं पता। किसने बताया? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मॉड देता है। कैसे? चलो समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक। H2 इज द बेस्ट एग्जांपल। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? हाइड्रोजन का 1 और हाँ दूसरे हाइड्रोजन का 1, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMOs माइनस ABMOs बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर बोलते किसको है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 एंड 3। 1 बॉन्ड ऑर्डर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तब जाकर उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड 3 रहता है। बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ का रिलेशन इनवर्स, और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहने से व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? चल, तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं इसके लिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। H2 का हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्डिंग में कितने है रे? एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाय बॉन्ड ऑर्डर। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 1 है विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं। देयरफॉर H2 कैसा मॉलिक्यूल है? पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? दिमाग की बच्चे चलो, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, इट्स अ दिमाग, डायमैग्नेटिक। बट वही अगर हम लोग H2 को He2 ले ले, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाय 2 माइनस 2 बाय 2। आंसर बता 2। इसका आंसर 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 क्या इंडिकेट करता है? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यस। अब देखो, हम चलते हैं इसके ट्रिक की तरफ। मॉड की ट्रिक क्या है उसको समझना है। कल भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉड की ट्रिक। ट्रिक में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते अपने। क्या थे? उसकी इलेक्ट्रॉन ले लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? ये 0 2 4 6 8 और उसका बॉन्ड ऑर्डर ले लो। चलो बताओ जरा यहां तक। 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा, और 0 रहेगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1, 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0। तो पहले ये ट्रिक याद रखना, 1 0 1 0 1 0 1 0। लोग मुझे ऐसा समझते लेकिन मैं ऐसा हूं, लोग मुझे ऐसा समझते लेकिन मैं ऐसा हूं। मुझे कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है ना? देखिए, जब कोई 10th में आता है ना बच्चा, तो ऐसा रहता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो वगैरह को जान के बारे में। हम लोगों का टारगेट रहता है उसको ऐसे बनाया जाए। सर कुछ भी बोलते हो सर, ये ऐसा कुछ भी ऐसा अच्छा लगता है कि आपको सर हमारे सामने ऐसा बोलना। एक्चुअली देखा जाए ना तो 10th में केमिस्ट्री कुछ पता ही नहीं रहता हमारे को। मैं भी जब था मुझे भी क्या नॉलेज था 10th में, अभी भी कहाँ पे नॉलेज ज्यादा कुछ है, थोड़ा बहुत है। तो बट एक्चुअली टारगेट ये रहता है यहां तक पहुंचाने का। वॉट एवर 1 0 1 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं रे? 10 12 14 16 एंड 18 एंड लास्ट में 20। या अगेन बॉन्ड ऑर्डर याद रखना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3।
बॉन्ड ऑर्डर पहले इंक्रीज होता है, जैसे अपनी पढ़ाई एक टाइम में इंक्रीज होती है, फिर संडे की एग्जाम हो जाती है। आई थिंक ये लगता है मुझे संडे की नाइट है, ये सैटरडे की नाइट, जब अपनी पढ़ाई एकदम पीक पे चलती है ना। अब ये जैसे फिर एग्जाम हो जाती है वैसे वैसे अपनी पढ़ाई 2, 1 और 0 तक आ जाती है। तो ये ऐसे चलता रहता है। फिर अगेन एग्जाम पास आने लगती है तो फिर 1, 2, 3, अगेन एग्जाम दूर चली जाती है तो 3, 2, 1 एंड देन फाइनली 0 होने लग जाती है। यस अब ये एक्चुअली जो है ना, इससे बहुत सारी चीजें हमें समझना है। कौन से मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है? जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कौन से हैं? जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। F22 नेगेटिव, हम लोग ओनली नियॉन 2 ना देखें, हीलियम 2 ना देखें, Fe2 नेगेटिव, Fe2 नेगेटिव दैट कंटेन, सॉरी Fe नहीं, या माय मिस्टेक, F2 नेगेटिव, यस। फ्लोरीन 18 + 2 20 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर 0। अब बता दो वो मॉलिक्यूल जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे? ऑल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये मॉलिक्यूल रहते हैं पैरामैग्नेटिक। एनो कैसा है रे? एनो मॉलिक्यूल कैसा है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। एनो इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल और अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसका जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, उससे वो हाईली अनस्टेबल होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो बना देता है डायमर। एनो N2O2 में रहता है डायमर के फॉर्म में। सो ऑल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर पैरामैग्नेटिक। बट ये तो कुछ नई बात नहीं है। वो बताओ कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट स्टिल पैरामैग्नेटिक, वो कौन से है? बॉस है 2, बॉस है 2। बट हमें ओनली इतने से नहीं जाना है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? B2 के, B2 O2 S2, B2 के 10 इलेक्ट्रॉन, O2 के 16 इलेक्ट्रॉन और S2 के इतने इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी रहेंगे वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। इट्स अ पैरामैग्नेटिक। ओके O2 कैसा मॉलिक्यूल है? O2 बॉन्ड ऑर्डर उसका 2 है, इट्स अ पैरामैग्नेटिक। B2 इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। यस अब हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना था, वो ये था कि पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा, बट अकॉर्डिंग टू मॉड कुछ में बना है पाई बॉन्ड फर्स्ट। वो मॉलिक्यूल कौन से है? पाई बॉन्ड फर्स्ट। बताओ कौन से हैं? हाँ बताया था तो बता दो। यस वो मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड पहले बना है, बाद में सिग्मा बनता है। अभी अपन ने देखा कि 14 से आगे वाले मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? 14 से आगे वाले मॉलिक्यूल सिग्मा बनाते हैं, 14 से पहले वाले मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यानी जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 14 इलेक्ट्रॉन किसके का एग्जाम्पल कोई? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट बॉन्ड पाए हैं, सेकंड बॉन्ड पाए हैं, थर्ड बॉन्ड सिग्मा है। ये किसका एग्जाम्पल होगा? 12 इलेक्ट्रॉन वाला C2। C2 के पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। पहला बॉन्ड पाए हैं एंड सेकेंड बॉन्ड पाए हैं, दोनों बॉन्ड है, दोनों पाए। B2 बॉन्ड ऑर्डर 1 है बट वो भी पाए हैं। नो सिग्मा बॉन्ड इज हियर
यस, नीड ही नहीं है, ये ऐसे मॉलिक्यूल है, इन्होंने वो कर दिखाया जो बाकी नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट, सिग्मा ने चैलेंज दिया मेरे बगैर तू बन ही नहीं सकता, इन्होंने बता दिया ऐसे पॉसिबल है ना। चैलेंज लेना चाहिए, चैलेंज लेना चाहिए, और चैलेंज तो आपके लिए कल भी है। कल एक बढ़िया अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, स्कोरिंग लेसन है दोनों भी। ऐसे मार्क्स ले लो पेपर, ऐसे बट रहे मार्क्स, धड़ाधड़ फटाफट ले लो, फटाफट ऐसे। तो कल आपके लिए चैलेंज है, कितने आप देखिए, मुझे बताएं आप क्वेश्चन 45 सॉल्व कर लेंगे, मुझे वो नहीं चाहिए, आप 45 या 44 सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। बट द पॉइंट इज दैट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मिस्टेक्स ना हो आपसे, ठीक है ना। तो ट्राई करें आपका बेस देने के लिए, और कल का एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। सब वही कंसेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करते। B2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, व्हाई B2 इज पैरामैग्नेटिक, व्हाई B2 हैविंग पाई बॉन्ड, क्यों, सब चीजें क्लियर कर लेंगे, या फिर इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, आगे सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यहां तक के बनाने का ही नहीं इसको, इसमें से 8 माइनस कर दिया, बचे हुए 2 है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? पाई में के सिग्मा में? सिग्मा 2pz, पहले कौन बनाएगा? पाई 2px is equals to pi 2py, the one electron is x and one electron is y, and that's the reason it's a paramagnetic with 2 unpaired electron, and that form is bond, pi bond, yes। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऑक्सीजन पे आता है कि why oxygen is paramagnetic, yeah they have 1 means equals to 2 unpaired electron, but कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? यस, पाए। अभी देखा अपन ने, अभी देखा थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था आपको, तो क्लियर करवाया था कि उसके इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, देखो कहां से कहां लिख गया था आपको अब मैं। एक क्वेश्चन आता है मेटल कार्बोनिल पे, मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग कौन एक्सप्लेन करता है? मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग कौन से थ्योरी ने एक्सप्लेन की है? मॉट ने। कैसे? इसने बोल दिया कि लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है? मेटल रिटर्न इलेक्ट्रॉन देगा। इसको क्यों देगा? उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? ये पाई स्टार। इसके पास कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। ओनली इलेक्ट्रॉन यहां तक है। इसके आगे वाले ये जो है ना पाई स्टार वैकेंट है, तो मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल का कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट है और इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहते हैं, और यही इसका पॉइंट बनता है। यस। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है? Which molecule is inert? F2, O2, N2। इनर्टनेस बताओ, इनर्टनेस ज्यादा इनर्ट कौन है? नो डाउट N2 इज मोर इनर्ट। व्हाई? क्या रीजन है? यानी बॉन्ड ऑर्डर, इनर्टनेस का बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। और रिएक्टिविटी का फिर इनवर्स रिलेशन। बॉन्ड स्टेबिलिटी, इनर्टनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड ऑर्डर, ये अगर कंसेप्ट है तो ये देखो O2 नेगेटिव, O2 एंड O2 पॉजिटिव। चलो बताओ क्या लगता है कौन है ज्यादा स्टेबल, किसका है कितना बॉन्ड ऑर्डर? यस, बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना होगा? इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन बताओ, 16 + 2 18, 16 14, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, 2 का 4। इधर जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है, इनर्टनेस बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, राइट? यस, तो O2 नेगेटिव इज स्टेबल मॉलिक्यूल, O2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, इनर्ट। बॉन्ड ऑर्डर इसकी मोर है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी की मोर है, बॉन्ड लेंथ इसकी मोर है, बॉन्ड एनर्जी देखा ना बने, ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ओबीसी, ठीक है। बट माय क्वेश्चन इज दैट H2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, इसका 0.5 0.5, यस। अब तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, दोनों की स्टेबिलिटी सेम और डिफरेंट, ये तो ज्यादा स्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में कौन, कैसे डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी? अब बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, अब स्टेबिलिटी डिसाइड करने का काम कौन करेगा? स्टेबिलिटी किसी डिसाइड करते हैं ऐसे केस में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMOs, इसका स्टेबिलिटी से इनर्ट रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। मींस अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मोर होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s0 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ज्यादा इनर्ट, ज्यादा स्टेबल, अनस्टेबल कौन है? यस, और स्टेबल ये। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है किस पर? Li2 पॉजिटिव, Li2 नेगेटिव एंड Li2, इसका आंसर बता चू। Which one is more stable? Which one is having? Which one is more inert? इधर बढ़ेगी कैसे? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसका 0.5 और इसका भी 0.5 आता है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 7 है। तो 7 में अगर देखेंगे तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मोर है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेस है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये चलता है इन दोनों के लिए भी। इवन अगर मैं जितने भी एग्जांपल दिया आपको उसमें देखो आप, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी मोर थी नेगेटिव से, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी मोर थी नेगेटिव की, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी मोर थी नेगेटिव से, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट में बना सकते हैं, बट इसको एक ये मत ले लेना कि ऑलवेज ऐसा होगा, है ना। तो जितने भी एग्जांपल बता दिया हूं यहां पर तो ऐसा ही हो रहा है। एक लास्ट एग्जांपल बताना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर, का साइनाइड का बॉन्ड ऑर्डर, यस, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर, यस। बताओ पहले इसका मैं बता देता हूं, पहले इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आई थिंक 3 होगा, राइट। हाँ, अब दूसरे देखो बेटा, कॉपी नहीं करना,
ऐसा नहीं चलता, अपने को दूसरा आंसर आना चाहिए। हाँ बताओ। 3, हाँ 3। क्वेश्चन ये आता है कि साइनाइड में और N2 में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, दोनों की रिएक्टिविटी बताओ। रिएक्टिविटी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है, राइट? मानते हो इस चीज को, अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे, राइट? बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब बताओ स्टेबिलिटी किसकी मोर है? अब तो बुरे फंस गए। N2 की। अच्छा कैसे? चार्ज नहीं है ना उस पे, यस, तो इट इज इनर्टनेस। क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है, अगर आप देखोगे पीवाईक्यू मिलेंगे आपको ये कि इवन तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है बट स्टिल साइनाइड रिएक्टिव क्यों है, नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है। तो चार्ज, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर का तो डिफरेंस होता है, नॉन पोलर पोलर। चले, तो ये सारे पॉइंट बनते जाएंगे इससे रिलेटेड अपने पास। तो मॉट एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। VSEPR के क्वेश्चन बन जाने चाहिए, डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आना चाहिए। इन तीनों पे मैक्सिमम आपका केमिकल बॉन्डिंग चलता रहता है। और कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज हम लोग जो है यहाँ पे रुक सकते हैं। और कोई टॉपिक जो आपका नहीं बना? यस यस, एक पॉइंट आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर एग्जाम्पल कल हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाने का शॉर्टकट ट्रिक ये है उसकी, कुछ ऐसा बनाओ चार्ज। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाने का? हम लोग एकदम सपोज नए स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना? तो ऐसे बना दिया, एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड बनाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 बनाएगा तो कुछ चार्ज नहीं आएगा, और 3 बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना याद रखना बस। हाँ ये देखो, फॉर एग्जाम्पल H2 है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। H3O है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और OH है, ऑक्सीजन पे। क्लियर है पॉइंट? हाँ ठीक। चार्ज अब यहाँ पे इस पे मैं सब पे एक एक चार्ज लगा देता हूँ। अगर ऐसे लगा दिया तो कितना हो रहा है? -4, और चाहिए कितना? सो दिस नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट। कुछ और ट्राई करते हैं, और बताओ। ऐसे करता हूँ, 2 नेगेटिव लगा देता हूँ और 2 डबल बॉन्ड ले लेता हूँ। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक को डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, बाकी 3 को सिंगल ले लेता हूँ। ये है फॉस्फेट, राइट? अब ये देखने का, सबसे पहले अगर इसका मैं एवरेज चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ, एवरेज फॉर्मल चार्ज, तो कितना चार्ज आ रहा है? 1 2 3, और कितने ऑक्सीजन पे आ रहा है? टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, तो एवरेज कितना हो गया? यस, ये उसका एवरेज फॉर्मल चार्ज बन गया, इतना। गॉट इट? ओके। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये हम सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? तीनों पे 3 है तो इस ऑक्सीजन का क्या हम उसको छोड़ दो ना सर। एक्चुअली आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रहने वाला है, ये इसको छोड़ने वाला नहीं है। ये बोलेगा कि मैं स्टेबल हो गया, मेरे पे चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये शेयर करके लेते पॉइंट्स, ये थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज। इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बात नहीं के लिए तो बहुत दूर तक जाएंगे। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके, है ना? ये एक बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, कितना बनता है टोटल? कितना? 4 बनते हैं। अब ये सबसे पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं दूसरा। अब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल रहे हैं हम लोग? फॉस्फोरस ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं? यहाँ पे 2 बने, यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल 5 बॉन्ड बने हैं। और कितने कॉर्नर एटम है? कितने ऑक्सीजन ने बनाए हैं? 4 ऑक्सीजन ने। फॉस्फोरस के साथ निकालना था ना अपने को, फॉस्फोरस ऑक्सीजन कितना बॉन्ड है? तो भैया कितने लोगों ने बनाए? 4 लोगों ने, ठीक है ना? सपोज अपने घर में 4 लोग हैं, या फिर 4 मेरे दोस्त हैं, मुझे पैसे की नीड थी, तो इसने मुझे 2 रुपए, इसने 1-1 रुपए दे दिया। मैं एक्चुअली लाख बोल रहा था, फिर मैंने बोला कि जानो एग्जाम्पल को छोटा करते, फिर मैं उसकी मेरे माइंड में ये भी है कि 1 करोड़ बोल देते हैं। मैंने बोला आपको डाइजेस्ट नहीं होगा,
तो फिर मैं आ गया एकदम जो सुटेबल लग रहा है, 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। तो ओवरऑल मुझे एवरेज कितनी हेल्प हुई है, मुझे 5 रुपए की हेल्प हुई है 4 लोगों से। तो एवरेज मुझे कितना पैसा दिया, है ना। तो वैसे ही एवरेज, सॉरी कितना, 1.25। यस, तो ये है पॉइंट इसका बॉन्ड ऑर्डर का। बट इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। बट फॉस्फेट का ही नहीं, आप लोग बनाकर देखें नेक्स्ट वाला, नाइट्रेट का। नाइट्रेट का बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। देन सल्फेट का फटाफट बनाएं, बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज एंड उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और एक कौन सा आता है रे, कार्बोनेट। कार्बोनेट, ऐसे 3 एग्जाम्पल हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मुझे इसके फॉर्मल चार्ज से कुछ याद आ गया, इसके बॉन्ड ऑर्डर से, कि इसको सबने 2-2 रुपए की हेल्प की और एक ने नहीं, एक ने 2 रुपए की हेल्प की, बाकी सबने 1-1 रुपए की हेल्प की। वो पता है कि आपको ऐसे स्कूल में अपने को ऐसा एक फॉर्म मिलता था कि आप जाओ इसको और लोगों के पास से थोड़ा सा पैसे लेके आओ उनको हेल्प करने के लिए एज ए चैरिटी, है ना। तो वो हम लोग फिर पैसा पूरा स्कूल में जमा कर देंगे और सब ऐसे मिलकर फिर उनको हेल्प करेंगे। तो मुझे भी एक फॉर्म दिया, तो मैं भी गया, उसमें 25 एक साइड में रहते पेजेस, उस पर नंबर 25 थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे 25 के 25 फिलअप कर लिए थे करके, ठीक है। तो पहला पर्सन जो मुझे मिला उसने मुझे 1 रुपया दिया। फिर मैं जिसके पास भी गया वो ऊपर वाले को देख रहा है उसने कितने दिया तो 25 लोगों ने मुझे 25 रुपीज दिए थे। फिर पैसे लिख जाके मैंने स्कूल में डोनेट दे दिया था। यस, और मेरा एक दोस्त था, बस उसने 5 ही लोग कलेक्ट किए थे उसको हर एक ने 5 रुपए दिए थे बट वॉट एवर, हेल्प होती है, बनाओ। या इस सब का क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यस, तो ये सारी चीजें थी इस लेसन में। अच्छे से लेसन को पढ़ो, ये केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का बेसिक लेसन है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल साथ में कवर कर लूंगी, इनऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए आपको इस लेसन को ज्यादा फोकस करना है। और मिनिमम केमिकल बॉन्डिंग के आपके कितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको बताएं, मिनिमम केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, कितना टाइम लगता है केमिकल बॉन्डिंग के एक क्वेश्चन बनाने, एवरेज में बताओ, एक क्वेश्चन बनाने कितना टाइम लगता है आपको? 10-15 सेकेंड। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, आपको 10 से 15 सेकंड लगते हैं, मैं समझ लेता हूं कि मुझे आधा मिनट लगता है, ठीक है। तो एवरेज पकड़ लेते 30 मिनट। तो सपोज हमारे 2 आवर में कितने क्वेश्चन बना के होंगे? क्या बोला? 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड। ओके, हाफ मिनट ऐसा बोलना था मुझे, हाफ मिनट। अच्छा, उसका कंसिडरेशन 4 ही बन रही है ना तो इससे कितने बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? यस, और भी कम कर देते इसको, ठीक है। तो 2 आवर में 200 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और भी कम कर देते हैं, ठीक है। इतने तो इजीली बन जाते हैं फटाफट बन के। तो आपको बस इतने ही क्वेश्चन बनाने हैं इसके, उसके लिए यहां पर यस, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा लेसन है जिसके जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन ले लो। नीट की PYQ मैं दे चुका आपको, JEE की PYQ हम बना लेंगे, हम बना भी रहे थे, इवनिंग में डिस्कस भी कर रहे थे। ये दोनों के अदर देन आपके पास जो बुकलेट है उससे बना दो। और इसमें आप बाउंडेशन नहीं, आपको जो आपके पास टेक्स्ट बुक है आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं, बट कोई और नोट्स पढ़ने से बेटर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसका डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स ना पढ़ते हुए क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन से उसके कंसेप्ट बनने लगते हैं।
तो ये सब इस लेसन में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 100 क्वेश्चन आपको 5 टाइम बनाने हैं, एक बैठक में 100 क्वेश्चन बन जाए, खत्म। 5 बैठक में 500 क्वेश्चन बन जाए। यस यस, तो संडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास 5 दिन नहीं 6 दिन थे, और ये आपका इस तरह से टारगेट आपने बनाना चाहिए। अभी भी टाइम है, टाइम नहीं गया है, जाओ बनाओ बढ़िया क्वेश्चन, कल पेपर है, बढ़िया दो उस पे एग्जाम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डे, रुकते हैं यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।